बहुत समय पहले एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था भोला। भोला बचपन से ही बहुत ज्यादा खाता था। गांव वाले कहते थे कि उसकी भूख कभी शांत ही नहीं होती। शुरू शुरू में लोग उसकी इस आदत पर हंसते थे। जब भी किसी के घर दावत होती, भोला सबसे पहले पहुंच जाता और सबसे आखिर में उठता। वो 10 लोगों का खाना अकेले खा जाता। लेकिन धीरे धीरे उसकी भूख और बढ़ने लगी। एक दिन ऐसा आया जब भोला को दिन में 5 बार खाना खाने के बाद भी भूख लगती रहती। वो खेतों से सब्जियां तोड़कर खा जाता, पेड़ों से फल तोड़कर निगल जाता। उसकी देह भी उसी हिसाब से बढ़ने लगी। उसका पेट गोल और शरीर पहाड़ जैसा भारी हो गया। भोला दिन रात खाता रहता, अनाज, फल, सब्जियां, दूध, घी, सब कुछ। फिर उसकी भूख और बढ़ गई। वो लकड़ियां चबाने लगा, मिट्टी निगलने लगा, यहां तक कि लोहे के बर्तन भी खा गया। उसका शरीर हर दिन फैलता गया। उसकी चाल से जमीन कांपती थी। एक रात आकाश पर काले बादल छाए थे। अचानक भोला की आंखें लाल हो उठीं। उसके पेट से अजीब सी गुर्राहट निकली, जैसे भीतर कोई और जीव जाग गया हो। वो उठकर गांव की ओर बढ़ा। सुबह तक वो इतना विशाल हो चुका था कि उसकी गर्दन गांव के पेड़ों से ऊपर निकल गई। उसकी छाया पूरे सूरजपुर पर छा गई। लोग घरों में छिप गए, दरवाजे बंद कर लिए। बच्चों की सिसकियां हवा में तैर रही थीं। तभी उसने एक घर को पकड़कर मुंह के पास ले लिया। मुझे भूख लगी है, उसकी आवाज बादल फटने जैसी गूंजी। गांव के बुजुर्ग बाबा कांपते हुए आगे आए। उन्होंने कहा, रुको भोला, ये भूख तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन इस बार भोला की आंखों में पहचान नहीं थी। उनमें सिर्फ अंधी भूख थी। उसने गरज कर कहा, मैं अब भोला नहीं, मैं भूख हूं। अचानक उसका शरीर और फैलने लगा। उसका मुंह इतना बड़ा हो गया कि एक ही निगल में पूरा मकान गायब हो गया। लोग भागे, चीखे, लेकिन धरती उसके कदमों से फटती जा रही थी। फिर कुछ अजीब हुआ। उसका पेट फूलता गया और फूलता गया, इतना कि आसमान तक पहुंच गया। वो हंसा, एक डरावनी खोखली हंसी, और अगले ही पल धड़ाम, एक भयानक धमाके के साथ उसका शरीर फट गया। काला धुआं चारों ओर फैल गया। जब धुआं छटा तो भोला का कोई निशान नहीं था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद सूरजपुर में हर अमावस की रात अजीब सी गुर्राहट सुनाई देती। खेतों में रखा अनाज सुबह गायब मिलता। कभी कभी किसी घर की दीवार पर विशाल दांतों के निशान दिखते। लोग कहते हैं भोला का शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी भूख अब हवा में घुल चुकी है। और अगर किसी रात तुम्हें भी दूर से कोई भारी सांसों की आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना